In this video, you will learn how to remember trigonometric ratios of specific angles in just 5 seconds. This lecture is part of the Class 10 NCERT Trigonometry series and is brought to you by Aman Sir. तो हमने जो वैल्यूज़ निकाली थी साइन 0 की, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, तो वो हमने डिराइव की थी ना वैल्यूज़। तो अब इतना तो पेपर में टाइम होगा नहीं, हमें तो फटाफट वैल्यू डालनी होगी साइन 45 की, साइन 60 की, है ना? तो उसका एक टेबल है, वो कैसे बनता है, मतलब कैसे याद रखना है उसको, उस टेबल से तुम उसकी वैल्यूज़ माइंड में रख सकते हो। टेबल लेकिन टेबल के लिए भी बनाने का टाइम नहीं मिलेगा पेपर में, तो उसके लिए डायरेक्ट वैल्यूज़ भी याद होनी चाहिए। वो कैसे होंगी वो मैं अभी आगे समझाता हूँ। तो पहले तो इतना समझो कि जैसे मैंने ये कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स लिखे हैं 0, 30, 45, 60, 90 स्पेसिफिक एंगल्स कह लो या स्टैंडर्ड एंगल्स कह लो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ ऑफ स्पेसिफिक एंगल्स, ठीक है? तो अब जैसे हमको साइन ऑफ 0, साइन 30 ये सारी वैल्यूज़ निकालनी है, तो क्या करेंगे इसके लिए? तो मतलब कि मैं तुम्हें टेबल में ये बता रहा हूँ कि साइन की वैल्यूज़ कैसे निकालनी है। अगर साइन वाली रो आ गई, तो बाकी सारी जो वैल्यूज़ हैं वो अपने आप आ जाएँगी। कॉस, टैन, सीकेंट, कोसेकेंट, कॉट वो बताऊँगा आगे कैसे। बस हमें ये साइन वाली रो निकालनी है किसी तरीके से। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है 0, 1, 2, 3 और 4, ठीक है? 90 तक हमने 0, 1, 2, 3, 4 लिख देना है। ये हो गया स्टेप नंबर 1। अब ये जो सारी वैल्यूज़ है ना, मतलब ये 0, 1, 2, 3, 4, इन सारी वैल्यूज़ को 4 से डिवाइड कर दो। मतलब कि 0/4 कर दो, 1/4 कर दो, 2/4 कर दो, 3/4, 4/4, ठीक है? ये हो गया स्टेप नंबर 2। नेक्स्ट स्टेप में क्या करो, इन सब के ऊपर रूट लगा दो, ठीक है? ये मैंने सबके ऊपर रूट लगा दिया, तो ये हो गया स्टेप नंबर 3, ठीक है? तो आगे सॉल्व कर लो, 0/4 तो 0 ही होता है, तो 0 का रूट क्या होगा? 0 ही होगा। और ये रूट को कैसे लिखेंगे? रूट 1/√4 विच इज़ इक्वल टू 1/2, ये आ गया 1/2। और नेक्स्ट स्टेप में ये आ गया, कटिंग करके आ गया 1/2 का रूट आ गया, ये आ गया 1/√2, है ना? और उसी तरह से इस स्टेप में क्या होगा, √3/√4 होगा ये, तो √3 का तो कुछ हो नहीं सकता, √4 का 2 आ जाएगा, तो ये आ गया √3/2। 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो रूट के अंदर 1 आ गया, तो वो आ गया 1। स्टेप 4 में अब हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ गई हैं। जैसे तुमने निकाला था ना, पीछे अब मैंने एक टॉपिक कराया था, साइन 0 निकाला था हमने, 0 आया था, साइन 30 इतनी लंबी डेरिवेशन जो की थी, साइन 30 हाफ आया था, साइन 45 1/√2 आया था, साइन 60 √3/2 आया था, साइन 90 1 आया था। तो ये मतलब इस टेबल से हम मतलब इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं। लेकिन अब पेपर में इतना टाइम कहाँ होगा कि पहले हम ये टेबल बनाएँगे, फिर साइन 45 चाहिए तो फिर निकालेंगे 1/√2, है ना? तो इसलिए हमारे को डायरेक्ट ही याद रखनी है, तो क्या करो, बस पहली रो याद रख लो। पहली रो अगर याद होगी, तो बाकी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ ऑफ दीज़ एंगल्स, यानी ये जो स्पेसिफिक एंगल्स हैं 0, 30, 45, 60, 90, उनकी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ईज़िली हो जाएँगी। वो कैसे होंगी आगे बताता हूँ। तो बस ये वाली लाइन याद रख लो, फर्स्ट ये जो साइन वाली जो फर्स्ट रो है, ठीक है? तो ये तो सारा प्रोसेस है ना, रो तो फर्स्ट यही वाली है। अभी आगे टेबल में समझाता हूँ। तो ये हो गया 0, हाफ, 1/√2, √3/2, 1। अब अगर तुम कैलकुलेटर से चेक करोगे ना, तो ये 0.5 हो गया हाफ की वैल्यू, 1/√2 0.5 से बड़ा आएगा। मतलब कि जैसे ये 0 को तो मैं 0 लिख रहा हूँ, 1/2 कितना होता है 0.5 और 1 का 1 हो गया। तो ये वैल्यू देखो तुम इंक्रीज़ हो रही है। 0 फिर 0.5, 0.7, 0.8 फिर 1, है ना? तो साइन की वैल्यू 0 से 1 तक इंक्रीज़ होती है, मतलब 0 से 90 के बीच में साइन 0 0 होता है, साइन 90 1 होता है, ठीक है? तो ये इंक्रीज़ हो रही है साइन की वैल्यू, जैसे-जैसे एंगल इंक्रीज़ हो रहा है, वैसे-वैसे साइन की वैल्यू जैसे साइन 45 बोलूँगा ना, साइन 45 कह लो या साइन 30 कितना आ रहा है? 0.5 कह लो, हम तो हाफ ही लिखा करेंगे वैसे, वैसे बता रहा हूँ मैं तुम्हें, ठीक है? साइन 45 कितना आ रहा है? 1/√2 आ रहा है 0.7। तो जैसे-जैसे एंगल बढ़ रहा है,
साइन की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, साइन 30 0.5, साइन 45 इज 0.7, ठीक है। तो नेक्स्ट मैंने क्या किया, ये जो आई थी ना रो, जो अभी ऊपर निकाली थी हमने, इसको दोबारा से लिख रहा हूँ मैं, 0 हाफ 1/√2 √3/2 1। यानी कि अगर मुझे साइन 0 लिखना है, तो यहाँ से अगर इस टेबल से मैं देख रहा हूँ, तो साइन 0 कितना हो गया, 0। उसके बाद साइन 30 कितना हो गया, हाफ। फिर साइन 45 कितना हो गया, 1/√2। साइन 60 √3/2, साइन 90 1 हो गया, ठीक है। तो ऐसे देखेंगे हम इसको। ये मैंने बताया था ना, साइन अलोन हैज़ नो मीनिंग। ये तो बस वैसे ही टेबल में ऐसे लिखना पड़ेगा हमें, नहीं तो बाकी वैल्यूज़ कैसे लिखेंगे, है ना। अब क्या करना है तुम्हें, फर्स्ट रो को तुमने याद रखना है, ठीक है। 0 हाफ 1/√2 √3/2 1 को बार बार मन में रिपीट करो, एक बार देख के और एक बार बिना देखे। मतलब ये भी लेक्चर सुनते सुनते ही याद हो जाना चाहिए। मन में पहले देख के रिपीट करो, 0 हाफ 1/√2 √3/2 1। 0 हाफ 1/√2 √3/2 1। 0 हाफ 1/√2 √3/2 1। अब वीडियो पॉज करो और मन में बोलो बिना देखे, 0 हाफ 1/√2 √3/2 1। पॉज करके 3-4 बार मन में दोहराओ, ठीक है। तो वैसे तो वैल्यूज़ निकालनी मैंने तुम्हें सिखा दी है, मैं कोई रट्टा नहीं मरवा रहा तुम्हें, लेकिन पेपर में टाइम नहीं होगा हमारे पास, वहाँ टेबल बनाने का या डिराइव करने का तो बिल्कुल नहीं होगा। तो इसलिए डायरेक्ट धीरे-धीरे तुम्हें डायरेक्ट ही याद होनी शुरू हो जाएँगी। साइन 30 हाफ हो गया, साइन 90 1 होता है, ऐसे डायरेक्ट ही अपने आप याद हो जाएँगी वैल्यूज़, ठीक है। फिलहाल अभी स्टार्टिंग में अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हो ये चैप्टर, तो फर्स्ट रो बस याद कर लो, बस फर्स्ट रो याद रखनी है, बाकी टेबल अपने आप बन जाएगा, ठीक है। 0 हाफ 1/√2 √3/2 1। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमको ये वाली रो जो है ना, ये फ्लिप करनी है। तो मतलब ये वाला 1 इधर आ गया, √3/2 इधर आ गया, ये 1/√2 तो सेम ही रहा, और ये वाला हाफ इधर आ गया, और 0 जो है इधर आ गया। मतलब ये पूरी पहली वाली जो रो है इसको फ्लिप कर दिया, 1 समझिए ना। ये 1 इधर आ गया, √3/2 इधर आ गया, ये इधर और ये इधर। फ्लिप करनी है और कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है? ध्यान से एक बार देख लो। नेक्स्ट अब हमें पता है कि टैन थीटा जो होता है वो साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो यानी कि अगर मुझको टैन ज़ीरो निकालना है, तो अगर मुझे टैन ज़ीरो निकालना है, मैं निकाल लूँगा साइन ज़ीरो डिवाइडेड बाय कॉस ज़ीरो। तो साइन ज़ीरो किसके इक्वल है, ज़ीरो के, तो ये आ गया ज़ीरो, और कॉस ज़ीरो किसके इक्वल है, 1 के। 0/1 कितना आ गया, ये आ गया हमारा ज़ीरो, ठीक है। टैन ज़ीरो आ गया हमारा ज़ीरो। सिमिलरली अगर हमको टैन 30 निकालना है, टैन ऑफ 30 डिग्री, तो मैं क्या लिखूँगा, साइन 30 डिवाइडेड बाय कॉस 30। तो साइन 30 हमारा हाफ है, ये रहा, और कॉस 30 हमारा √3/2 है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप ये आ गया। तो नेक्स्ट स्टेप में ये 1/2 है और डिवाइडेड बाय √3/2 है ना, ये मेन लाइन तो यही है। तो ये कैसे होएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, 2 2 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 1/√3। टैन 30 आ गया 1/√3। सिमिलरली दिस बाय दिस कर दो, यहाँ लाइन ही लगानी है बस, ठीक है। तो ये आ गया, तो साइन 60 टैन 60 कितना होगा, साइन 60 डिवाइडेड बाय कॉस 60। बस यहाँ इसके नीचे लाइन लगा दो, तो ये लिख दिया। उसके बाद टैन 90 निकालना है, तो टैन 90 क्या होगा, साइन 90 डिवाइडेड बाय कॉस 90। ये 1/0 आ गया, ठीक है। तो यहाँ तक तो हम सॉल्व कर ही चुके थे, बाकी ये भी कर लेते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में कटिंग हो गई, ये आ गया 1। ये भी कटिंग हो गई, ये आ गया √3। 1/0 जो होता है वो नॉट डिफाइन होता है, मतलब जिसकी वैल्यू हम बता नहीं सकते, या इन्फिनिटी भी लिख देते हैं उसको, ठीक है। तो टैन की सारी वैल्यूज आ गई। अब मैं ये वाली रो जो है रब कर रहा हूँ, ये बस समझाने के लिए लिखी थी, क्योंकि जो तुम्हारा एनसीईआरटी में टेबल है उसमें ये रो लिखी हुई है, सीधे ही लिखी हुई है ना। कैसे आया वो तो नहीं बताया, वैसे बता दिया मैं तुम्हें कि कैसे आया ये सब, ठीक है। नेक्स्ट मैंने तुम्हें बताया था कि कोसेकेंट जो होता है वो साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है ना। तो कोसेकेंट अगर मुझे ज़ीरो निकालना है, तो वो साइन का रेसिप्रोकल होगा। तो साइन ज़ीरो देख लो कितना आ रहा है, साइन ज़ीरो ज़ीरो है, तो यहाँ ज़ीरो डाल दिया, तो 1/0 आ गया, नॉट डिफाइन, है ना। कोसेकेंट जो है साइन का रेसिप्रोकल है,
तो कोसिकेंट 0 निकालना है तो 1 बाय साइन 0, साइन 0 0 होता है तो 1 बाय 0 नॉट डिफाइन। फिर उसके बाद अगर मुझे कोसिकेंट ऑफ 30 निकालना है तो कोसिकेंट ऑफ 30 कोसिकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है? साइन का। क्योंकि साइन 30 मैं ऑलरेडी ऊपर निकाल चुका हूँ। साइन 30 कितना है? 1/2। ये आ गया 1/2, सॉल्व करके आ गया 2। कोसिकेंट 30 आ गया 2। ठीक है। सिमिलरली बाकियों का भी रेसिप्रोकल कर दो। 1/√2 का रेसिप्रोकल होगा 2। √3/2 का हो गया 2/√3। 1 का रेसिप्रोकल तो क्या होता है? 1 को 1/1 लिख दो, फिर दोबारा वो आ जाएगा 1/1। 1 ही हुआ ना 1 का रेसिप्रोकल, तो ये आ गया 1। तो कोसिकेंट वाली रो भी आ गई हमारे पास। ठीक है। मैंने यहाँ एरो बना दिया, इससे ध्यान रहेगा कि कोसिकेंट जो है वो साइन का रेसिप्रोकल है और जो सीकेंट है वो कॉस का रेसिप्रोकल है। अब मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ, सीकेंट जो है वो कॉस का रेसिप्रोकल है या कॉस जो है वो सीकेंट का रेसिप्रोकल है, बात तो एक ही है। साइन जो है कोसिकेंट का रेसिप्रोकल है, कोसिकेंट जो है वो साइन का रेसिप्रोकल है, क्योंकि मैं कोसिकेंट थीटा को 1 बाय साइन थीटा लिख सकता हूँ या फिर मैं साइन थीटा ऊपर ले जाता हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके और कोसिकेंट थीटा नीचे ले जाता हूँ, तो बात तो एक ही होगी ना। तो जैसे मर्जी बोल लो। तो अब मुझे अगर सीकेंट ऑफ 0 निकालना है तो मैं इन सारी वैल्यूज़ की जो कॉस की जो वैल्यूज़ हैं इनका रेसिप्रोकल कर दूंगा, तो मेरे पास सीकेंट की वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है। तो 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होता है। √3/2 का रेसिप्रोकल हो गया 2/√3 और 1/√2 का रेसिप्रोकल √2। 1/2 का रेसिप्रोकल हो गया 2। अब 0 को मैं लिख सकता हूँ 0/1, एक ही बात है। 0 इज इक्वल टू 0/1। तो यहाँ पे 0 लिखा हुआ था ना पहले, स्टार्टिंग में यहाँ पे 0 लिखा हुआ था। तो 0 को मैं लिख सकता हूँ 0/1। तो इसका रेसिप्रोकल करूँगा तो क्या आएगा? 1/0। तो 1/0 जो होता है नॉट डिफाइन होता है हमेशा। समथिंग बाय 0 इज़ नॉट डिफाइन हमेशा। ऊपर कुछ भी हो, 6/0 हो, -3/0 हो, आंसर हमेशा नॉट डिफाइन ही आएगा। ठीक है? या x/0 हो, तब भी नॉट डिफाइन आएगा, या इन्फिनिटी बोल लो। ठीक है? तो अब यहाँ पे हमारी सीकेंट की वैल्यू भी आ गई। तो कॉट की वैल्यू निकालनी है तो tan का रेसिप्रोकल, tan 0 का रेसिप्रोकल कर दो। तो 0 को मैं लिख सकता हूँ 0/1। 0/1 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/0। ये आ गया 1/0 विच इज़ नॉट डिफाइंड। 1/√3 का रेसिप्रोकल √3। 1 का रेसिप्रोकल 1। √3 का रेसिप्रोकल 1/√3। 1/0 का रेसिप्रोकल 0/1। ठीक है? तो 0/1 0 आता है। तो अब यानी कि पूरे टेबल में मैंने सिर्फ तुम्हें फर्स्ट रो याद कराई है, बाकी तो सारा मैंने निकाल के ही बताया ना। कि पहले फर्स्ट रो याद कर लो, 0/2, 1/√2, √3/2, 1। उसके बाद इस स्टेप में तो फ्लिप ही किया था, है ना। ये 1 1 जो है इधर आ गया, √3/2 इधर आ गया, हाफ इधर आ गया, 1/2 इधर आ गया, ये फ्लिप बताया था, है ना। सिर्फ यानी मैंने लिखा है कि फर्स्ट रो ही याद करनी है बस। ये फ्लिप हो गया। टैन तो बस रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल बोल रहा हूँ। टैन तो साइन बाय कॉस होता है, दिस बाय दिस हो गया। 0/1 0 आ गया, फिर ये दिस बाय दिस हो गया, तो ये आ गया, है ना। टैन 45 निकालना है तो साइन 45 अपॉन कॉस 45। ठीक है। तो ऐसे टैन निकाल दिया था। कोसीकेंट जो था वो साइन का रेसिप्रोकल था। ठीक है। तो ऐसे करके कोसीकेंट वाली रो निकाल दी। सीकेंट जो है वो कॉस का रेसिप्रोकल है, तो ये वाली रो निकाल दी। कॉट जो है वो टैन का रेसिप्रोकल है, तो ये वाली रो निकाल दी। कहने का मतलब सिर्फ फर्स्ट रो याद रखनी है, तो ये पूरा टेबल हम बना सकते हैं। ठीक है। वैसे तो तुम्हें धीरे धीरे डायरेक्ट याद हो जाएंगी सारी वैल्यूज। तुम्हें बस डायरेक्ट अगर वैल्यूज याद रखनी है तो बस ये वाली याद रखनी है, साइन, ये वाली यहाँ से इस टेबल में से बस ये याद रख लो। बाकी तो तुम रेसिप्रोकल करके बाकी वैल्यू निकाल ही लोगे, तो मतलब टेबल में तुमको बस ये याद रखना। ठीक है। साइन 0 0 होता है और कॉस 90 0 होता है, मतलब साइन 0 और कॉस 90 0 होता है। साइन 90 1 होता है और कॉस 0 भी 1 होता है। ठीक है। उसके बाद साइन 45 और कॉस 45 दोनों ही 1/√2 होते हैं, ये तो ईजी है याद करना। साइन 30 हाफ होता है और कॉस 60 हाफ होता है। ठीक है ना। साइन 30 हाफ होता है और कॉस 60 हाफ होता है। इसी तरह से बाकी याद करनी है। साइन 60 √3/2 होता है और कॉस 30 √3/2 होता है। ठीक है। इस तरह से ये याद होगी। टैन की भी धीरे धीरे याद हो जाएंगी। टैन 0 0 होता है, टैन 30 1/√3 होता है, टैन 60 √3 होता है, टैन 45 1 होता है, टैन 90 नॉट डिफाइन होता है।
ठीक है? तो मतलब कहने का मतलब बस ये वाली वैल्यूज़ कर लो, ठीक है? बस ये वाली वैल्यूज़ याद रख लो। तो मतलब कि साइन 0 0 होता है, साइन 30 समझा चुका हूँ मैं सारा तुम्हें। तो बस ये वाली वैल्यूज़ अभी नहीं याद होंगी, धीरे-धीरे याद हो जाएँगी, ठीक है? अभी हो सकता है नहीं याद हो, लेकिन धीरे-धीरे अभी अभी टेबल बनाना शुरू करो। जैसे मैंने बताया कि फर्स्ट रो याद कर लो और बाकी सारी वैल्यूज़ निकाल लो, ठीक है? तो टेबल भी बनाना है तो साइन कॉस टैन तक का बना लो, बाकी आगे तो रेसिप्रोकल ही करना है, ठीक है ना? तो फर्स्ट रो याद होनी चाहिए बस, बाकी धीरे-धीरे टेबल बन जाएगा और फिर धीरे-धीरे जब बहुत सारे क्वेश्चंस करोगे, तो वैल्यूज़ अपने आप याद हो जाएँगी, ठीक है? दैट्स